नमस्कार। आज हम आपका विषय एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक की ओर ले जाना चाहते हैं अपने चैनल ममता मेहरोत्रा के यूट्यूब चैनल पर, और ये विषय है इंद्र से जुड़ा हुआ। जब मैं कोरा पे लिखती हूँ तो एक प्रश्न उठ के आया कि इंद्र का कोई भी मंदिर क्यों नहीं है हमारे देश में। हमारी संस्कृति बहुत ही पुरानी है, कम से कम 5000 साल की संस्कृति का हम दंभ पढ़ते हैं। हमारी संस्कृति माया सभ्यता और बहुत सारी सभ्यताओं के समकालीन या समकक्ष है, जिसमें से कितनी सभ्यताएं तो खो गई, विलुप्त हो गई, बट हमारे देश ने अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को, अपनी पहचान को बना के रखा हुआ है। तो जहाँ तक मेरा अपना अनुभव, मेरा अपना इंटरप्रिटेशन, मेरा अपना आकलन जाता है, वैदिक काल में आर्य बाहर से आके हमारे देश की भूमि पर अपने आप को स्थापित कर रहे थे। आदि मानव थे, तो जाहिर सी बात है कि जो नेचुरल फोर्सेस हैं वो उनको आकर्षित करती थी। और मनुष्य का ये सोच है कि जब भी उसको कोई चीज़ भयाक्रांत करती है या आकर्षित करती है तो वो इसको देवत्व का दर्जा दे देता है। हमारी पूरी ऋग्वेदा जो है वो इंद्र की श्रेष्ठता से, इंद्र के गुणों से भरी हुई है। पर यही इंद्र, जब हम पुराणों की सभ्यता की ओर आते हैं तो धीरे धीरे करके अपनी पहचान खोते जाते हैं। इंद्र ऐश्वर्य के देवता थे, थंडर एंड स्टॉर्म के देवता थे, क्योंकि उस समय हमारी सभ्यता, हमारा सिविलाइजेशन कहीं ना कहीं एग्रेरियन था, अर्थात एग्रीकल्चर पे बेस्ड था। तो इंद्र जो है रेन गॉड, थंडर गॉड की उपस्थिति से अच्छी उपज होती थी, और अगर अच्छी उपज होगी तो मनुष्य के पास ज़्यादा खाने के लिए होगा, ज़्यादा समृद्धि होगी, ज़्यादा पैसा होगा। अगर उस समय कोई अर्थ का बाटर सिस्टम चल रहा हो या अर्थ का कोई सिस्टम चल रहा हो, दैट इज़ मनी मेकिंग का। तो जब समृद्धि आएगी तो आपके साथ अनेक अनेक आपके ऐश्वर्य आएंगे। तो इंद्र जो है वो ऐश्वर्य के देवता थे, वो ईश्वर रूपी उस संसार के देवता थे जहाँ पे स्वर्ग है। जैसे जैसे मनुष्य का विकास होता गया, सभ्यता का विकास होता गया, वैसे वैसे हम पाते हैं कि मनुष्य आत्म केंद्रित होता गया, मेटाफिजिक्स की ओर उसका ध्यान जाता गया। वो नेचुरल फोर्सेस से हट के, क्योंकि उसकी समझ इतनी विकसित हो गई कि उसको समझ में आया कि जो नेचुरल फोर्सेस हैं, सूर्य देवता हैं, जो इंद्र देवता हैं, जो वायु देवता हैं, ये सब इनफैक्ट नेचुरल एनर्जीज़ हैं। तो वो आत्ममुखी होने लगा, अर्थात इंटरनल उसका विकास होने लगा। ये उसकी समझ के आधार पे था। और तब हमारे त्रिदेव की संरचना हुई, जो नई एनर्जी सोर्सेस थी, जो पौराणिक काल में जिनका जन्म हुआ। और इन्हीं पौराणिक रचनाओं ने कहीं ना कहीं इंद्र को ओवरशैडो कर दिया, और उसकी जगह पे ब्रह्मा विष्णु महेश की उपस्थिति हम अपने धर्म में पाने लगते हैं। इसी कारण, चूँकि हमारी सभ्यता बहुत पुरानी है और इसमें क्रमबद्ध विकास हुआ है, तो इस क्रमबद्ध विकास में जो पहले की पृष्ठभूमि थी वो कहीं ना कहीं विलुप्त होती गई, या वो कैमोफ्लॉग हो गई। विलुप्त तो नहीं कहेंगे, बट वो कैमोफ्लॉग हो गई, और उसके अंदर एक नई संरचना का विकास हुआ। और इसलिए जो इंद्र ऋग्वेदा में छाए हुए हैं, जो हमारे पास सूर्य देवता का जो ओम भूर्भुवः स्वः का मंत्र, मूल मंत्र है, वो धीरे धीरे करके और मंत्रों ने लेना शुरू कर दिया। इस कारण शिव जो है, ब्रह्मा जो है, विष्णु जो है, वो प्रीडोमिनेंट होने लगे, और इंद्र जो है वो धीरे धीरे करके इंद्र, वायु, या इनफैक्ट हम सूर्य भी कहें तो कहीं ना कहीं वो
सेकंड पायदान पे आने लगे। ये मेरी अपनी समझ है और ये मेरी अपनी सोच है कि ऐसा हुआ होगा। थैंक यू। नमस्ते।